सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखते हैं। इफ़ टू क्यूब्स ऑफ एज 5 सेंटीमीटर ईच, दो क्यूब हैं जिनकी एजेस है 5 सेंटीमीटर, आर ज्वाइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ठीक है, दो क्यूब्स हैं जिनको अगर हम जोड़ कर रख देंगे तो वो एक क्यूबॉइड बन जाएंगे। ठीक है, तो क्यूब की हमें साइड गिवन है, साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर हम इनको ज्वाइन करके रख देंगे, ज्वाइन करके रखने पर तो इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीन चीज़ें होंगी। लेंथ इसकी हो जाएगी 5 + 5 यानी कि 10 सेंटीमीटर, एंड ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ब्रेथ तो जितनी थी उतनी ही रहेगी 5 सेंटीमीटर। हाइट में भी कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा क्योंकि जितना बड़ा क्यूब था उतने ही बड़ा उसमें जब हम ज्वाइंट करेंगे एंड टू एंड तो उसकी लेंथ सिर्फ लंबी होगी, उसकी चौड़ाई और ऊंचाई उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो अब हमें बताना है इसका सरफेस एरिया। ठीक है, रिजल्टिंग क्यूबॉइड का सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया जब भी हमसे कहा जाएगा सरफेस एरिया फाइंड कीजिए तो हम फाइंड करेंगे TSA, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो इसका TSA का फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH + HL। ठीक है, LB + BH + HL। 2 × L फाइंड किया है अभी अभी हमने, 10 × 5 + 5 × 5 + 5 × 10। ठीक है, 2 10 5 50 + 25 + 50, 2 100 और 50 और 50 100, 100 और 25 125। इसका मल्टीप्लाई जब हम 2 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखना, एरिया की यूनिट हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब जो भी यूनिट लगी हो उसके ऊपर उसके साथ स्क्वायर लग जाता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। दो क्यूब है जिनका दोनों का अलग अलग वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है। आर ज्वाइन एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया, ऐसे फॉर सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। रिजल्टिंग क्यूबॉइड, इनको जब ज्वाइन करेंगे तो इनसे जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बनेगा उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। सेम पिछले वाले क्वेश्चन की ही तरह है ये, इसमें क्यूब गिवन है हमें, क्यूब का, टू क्यूब का वॉल्यूम गिवन है। तो हम सबसे पहली बात तो यहाँ हमें फॉर्मूला पता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, हमें पता है। ठीक है, और ए क्यूब की वैल्यू हमें गिवन है 64। यहाँ से हम ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्यूब रूट 64, ए इज इक्वल टू 64 का क्यूब रूट होता है 4 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू आ गई यानी कि साइड की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें यहाँ से निकालना है, दो क्यूब हैं तो इनको जब हम ऐड करेंगे दोनों क्यूब की जो साइड्स हैं वो 4 सेंटीमीटर है। अब हम इनको जब हम ज्वाइन करके लिखेंगे तो इसकी लेंथ हो जाएगी 4 + 4 इट मीन्स 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर और हाइट 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो हो गया हमारा लेंथ, क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अब हमें इसका फाइंड करना था TSA ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है। TSA ऑफ क्यूबॉइड, इसका फॉर्मूला होता है 2 LB + BH + HL। ठीक है, 2 सेम एज जैसा हमने अभी पहले किया हुआ है, 8 × 4 + 4 × 4 × 4 × 8, 8 4 32 + 16 + 32, ऐड कर देते हैं सबको, 32 32 64 64 और 16 80 × 80, 82 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3, a 20-meter deep well with diameter 7 meter is dug and the earth from digging is evenly spread out to form
ए प्लेटफॉर्म, ठीक है, 22 मीटर बाई 14 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। समझिए, एक 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा है, ठीक है, जिसमें से जो मिट्टी निकली उससे एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसकी लेंथ और ब्रेथ हमें गिवन है। लेंथ 22 मीटर और ब्रेथ 14 मीटर है। हाइट हमसे कहा है फाइंड कीजिए, ठीक है। ये तो हम समझ गए कि भाई ये कौन सा शेप में LBH होता है, ये एक है क्यूबॉइड, ठीक। अब वेल की बात करते हैं। वेल जो होता है वो किस शेप का होता है? वो होता है एक सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर में रेडियस होती है, सिलेंडर में हाइट होती है, ठीक। तो सबसे पहली बात, हमें यहाँ पर इसकी हाइट कह लीजिए या डेप्थ कह लीजिए, ये गिवन है 20 मीटर, ठीक है, और डायमीटर गिवन है 7 मीटर। तो हम यहाँ से रेडियस फाइंड कर लेंगे, 7/2 हो जाएगी मीटर। अब हमें एक बात पता चली है, जो क्वेश्चन में कहा है इन्होंने कि एक कुआं खोदा, एक वेल की डिगिंग की गई, उसमें से जो अर्थ यानी कि जो मिट्टी निकली उससे ही प्लेटफॉर्म बनाया है। सबसे पहली बात तो अर्थ कितनी निकली, ठीक है, मिट्टी कितनी निकली, तो वो कितनी निकलेगी इस मेज़रमेंट से दिया हुआ के हिसाब से हम इसका फाइंड कर लेंगे, सिलेंडर का फाइंड करेंगे वॉल्यूम, क्योंकि जितना वॉल्यूम होगा उतनी ही मिट्टी निकलेगी। और सिलेंडर का वॉल्यूम इज़ इक्वल टू होगा प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम से। क्यों? क्योंकि उसी मिट्टी से जितनी मिट्टी निकली है उतनी ही मिट्टी से एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जो कि क्यूबॉइड के शेप का है। तो हमें एक बात समझ में आ गई, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के, ठीक है। चलो हम वैल्यूज़ रखते हैं और उसके बाद फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है L × B × H। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr²H, ठीक है। दोनों में H डिफरेंट है, ठीक। यहाँ पर चलिए दोनों H एक जैसे हो रहे हैं, तो मैं इसे H1 और इसे H2 लिख दे रहा हूँ, वरना आपको H तो बिल्कुल सेम हो रहा है, इसको रिड्यूस कर दो। L 22 गिवन है, B 14 गिवन है, H1 की वैल्यू फाइंड करनी है। पाई 22/7, R² मीन्स 7/2 × 7/2 इंटू H2 भी गिवन है हमें, यानी कि वेल की डेप्थ या वेल की हाइट, ठीक है। तो सब की वैल्यूज़ यहाँ से देखो, 7 से 7 कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल किया 10 हो गया, 2 से इसको किया 5 हो गया। जो बचा हुआ है उसको हम लिख ले रहे हैं 22 × 7 × 5 अपॉन, ये इधर सब मल्टीप्लाई में था, इधर चला जाएगा डिवाइड में। चलिए डिवाइड में लिख देते हैं 22 × 14, 22 से 22 कैंसिल, 7 × 7, 7 × 2, ये बचा कितना 5/2। इससे इसको डिवाइड कर देंगे, H1 = 2.5 मीटर, ठीक है। तो हमें यहाँ से पता चल गया। तो जो प्लेटफॉर्म की हाइट होगी, लिख भी देते हैं, द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू 2.5 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द डायमीटर ऑफ 3 स्पेयर्स are 6 cm, 8 cm and 10 cm. A new sphere is made by melting of all 3 spares, ठीक है। Find the radius of the new sphere, ठीक। सबसे पहले तो ये समझो 3 स्पेयर हैं जिनकी डायमीटर गिवन है 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। इनको मेल्ट करके पिघलाकर एक नया स्पेयर बनाया गया है जिसकी हमें रेडियस बतानी है, ठीक है। सबसे पहली बात तो हम यहाँ पर डायमीटर 1 ले लेते हैं, डायमीटर 2 ले लेते हैं और डायमीटर 3 ले लेते हैं। डायमीटर 1 गिवन है हमें 6 सेंटीमीटर, डायमीटर 2 है 8 सेंटीमीटर और डायमीटर 3 है 10 सेंटीमीटर, ठीक। तो सबसे पहली बात तो हम इनसे रेडियस फाइंड कर लेंगे भाई, R1, R2 और R3 हमें यहाँ से पता चल जाएगी क्या क्या होगी। R1 क्या होगी, 6/2 = 3 सेंटीमीटर,
8/2 4 सेंटीमीटर और 10/2 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस हमारे पास तीनों स्पेयर्स की हो गई है। हमसे कहा है इन तीनों को मेल्ट किया गया और मेल्ट करने के बाद मिलाकर एक बड़ा या एक नया स्पेयर बनाया गया है। तो हमें एक बात पता चली कि भाई जो तीन स्पेयर हैं, इन तीनों स्पेयर के वॉल्यूम का सम और जो नया वाला स्पेयर आएगा उसके वॉल्यूम, तीनों का वॉल्यूम, इन तीनों का वॉल्यूम का सम इज इक्वल टू न्यू स्पेयर के वॉल्यूम का सम इक्वल होगा। तो हम तीनों के वॉल्यूम, तीनों के क्या, चारों के वॉल्यूम को, तो हम कहेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ 3 स्पेयर इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ न्यू स्पेयर के। ठीक है, तीनों स्पेयर के वॉल्यूम का सम करके न्यू स्पेयर के वॉल्यूम के इक्वल कर देंगे। देखो, स्पेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यह है वॉल्यूम के स्पेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट वाले का लिखा है तो R1 प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर हमने कैपिटल आर इसलिए लिया है क्योंकि जो नया हमारा स्पेयर बनेगा वो कुछ तो बड़ा होगा ही भाई। 3 स्पेयर को मिलाकर हम एक स्पेयर बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ बड़ा होगा, इसलिए हमने उसको कैपिटल में ले लिया है। तो यहाँ से सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कुछ कॉमन है, वो है 4/3 पाई। कॉमन ले लेते हैं, 4/3 पाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन ले लिया। ये हो जाएगा 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। देखो, पाई से पाई कैंसिल, 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया, क्या बचा R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। तो हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। R1 था 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब इज इक्वल टू R क्यूब। ठीक है, यहाँ से R क्यूब की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। 3 क्यूब होता है 27 प्लस 4 का क्यूब होता है 64 प्लस 5 का क्यूब होता है 5 5 25 5 125। इन तीनों को ऐड कर देते हैं। R क्यूब इज इक्वल टू, इनको हम ऐड करते हैं, ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा 216 R इज इक्वल टू क्यूब रूट 216 का क्यूब रूट होता है 6 सेंटीमीटर। तो जो हमारा नया स्पेयर बनेगा उसकी रेडियस होगी 6 सेंटीमीटर।